हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास उनके लिए है जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर का फॉर्म फिल किए थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। उनके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर ले आए हैं, जिसे जनरल इंटेलिजेंसी इन साइंस बोलते हैं, जिसे क्या बोलना चाहिए, जनरल साइंस बोलना चाहिए। उन सभी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो PDF है आपको हमारे नीचे एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है कि रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय में सबसे सुविधाजनक होता है, तो जो सबसे सुविधाजनक होता है लाल और हरा। ओके, सेकंड है मेटल टू यूज इन द लाइट कंडक्टर इज आर, तो कॉपर होता है। हिंदी में बता देते हैं, तड़ित चालक के लिए प्रयोग किए जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो कॉपर होती है, तांबा। ओके, साउंड प्रोड्यूस बाय अ बैट, मतलब चमगादड़ के द्वारा कौन सा होता है, अल्ट्रासोनिक होती है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है, होता है परासर। द रेडिएशन इनिशिएटिव्स प्रोड्यूस इन द फ्लोरेस ट्यूब, तो अल्ट्रावायलेट होती है। कहने का मतलब जो प्रारंभ में प्रदीप नलिका होती है उसमें जो विकिरण होता है वो पराबैंगनी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरण होती है। अ पेरिस्पेसिफिक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक पेरिस्कोप जो होता है वो पूर्णतः रिफ्लेक्शन पे के सिद्धांत पे कार्य करता है, परावर्तन पे। हाइड्रोलिक मशीन वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल होता है। जो हाइड्रोलिक मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे चलती है, पास्कल के नियम पे, प्रेशर जो होता है उसके नियम पे चलती है। द वेव फॉर्म ऑफ द सर्टेन सिग्नल कैन बी स्टडीड बाय कैथोड रे ऑसिलेशन, जो वेव फॉर्म होता है सिग्नल का वो CRO पढ़ा जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में CRO होता है। एक निश्चित तरंग की अध्ययन करने के लिए किसके द्वारा किया जा सकता है, कैथोड रे दोलनदर्शी। द 12th क्लास में भी होता है इसका, साइंस में दिया रहता है। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट वर्क किसके प्रिंसिपल चलता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वलिटी होता है उस पर चलता है। ओके, रॉकेट किस तरह चलता है, न्यूटन का तीसरा नियम। द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का जो पहला थ्योरी कौन सा था, वह लंदन थ्योरी था, लंदन थ्योरी। निम्नलिखित कौन सा अतिचालक का पहला सिद्धांत है, सुपर कंडक्टिविटी का वो लंदन थ्योरी को कहा जाता है। ओके, एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, एब्सोल्यूट जीरो किसे बोलता है, टेम्परेचर एट विच द ऑल मटेरियल मॉलिक्यूलर विल बी सीज्ड, सीज में क्या होता है, खत्म हो जाएंगे, मतलब कि निष्पेक्ष शून्य को किस स्थिति में परिभाषित, तो वह ताप जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द दैट सिस्टम विच यूजेज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ विच मटेरियल प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो कार्बन डेटिंग जो होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड चीज़ों को नापने के लिए यूज किया जाता है, उसकी कितनी अवधि है, उस प्रणाली का क्या नाम है, जो पूर्व ऐतिहासिक काल की सामग्री की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करते हैं, वो क्या है, कार्बन डेटिंग होता है। द एटॉमिक पाइल्स इज यूज्ड फॉर कंडक्टिविटी न्यूक्लियर फिजन। ओके, एक परमाणु ढेर का उपयोग किया जाता है परमाणु विखंडन का संचालन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज क्रूड ऑयल, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, क्रूड ऑयल के द्वारा ही हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल क्रूड ऑयल जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है हाइड्रोकार्बन का। ओके, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटेग्रेशन ऑफ द यूनियन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडियम। ओके, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अनंतः निर्माण होता है रेडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर हम आपसे देखें यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तीनों रेडियो एक्टिव हो, कौन सा नहीं है, कैडमियम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो आपको बता दी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन था इसका। सभी चीज़ों का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कंटेंट। ओके, सुपर प्रीवियस ईयर का पेपर भी पढ़ा हुआ है आपको वहाँ पे 2019 का, फिर 2021 का, वो भी आपको कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का और 2019 का, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आपको। सुपरसोनिक जेट कॉज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ O3 लेयर। ओके, किस परत का पतला होना सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का कारण बनता है, मतलब ओजोन लेयर जो होता है O3 बोलते हैं होता है। ठीक, अब क्या है, एक्सटेंशनली यूज्ड नाइट्रोजनस फिल्टर फर्टिलाइजर इज यूरिया,
जो सबसे एक्सपेंसिव होता है एक तरीके से माने व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? यूरिया होता है। ठीक, यूरिया जो बोली होती है उसमें लिखा भी होता है। पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ द यूरियम प्रोसेस, कौन से पार्टिकल की आवश्यकता होती है? न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स के द्वारा बमबारी होने से आगे उसकी प्रक्रिया जारी रहती है। यूरियम विघटन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण कौन सा है? न्यूट्रॉन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेशन होता है? पेपर को कहा जाता है, पेपर को। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण करता है? पेपर। ओके, नेक्स्ट है द नेम ऑफ द अनरिएक्टिव गैस इज, क्या? नाइट्रोजन है। अनरिएक्टिव गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जो रिएक्शन नहीं करती अप्रतिक्रियाशील गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन होती है। द कास्ट सिस्टम ऑफ द इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर, कास्ट सिस्टम के लिए ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ द लेबर, लेबर के लिए चीज विभाजित की गई थी। ओके, श्रम का व्यवसाय विभाजन के लिए किया गया था। द केव इन द रॉक्स कट टेम्पल एट एलोरा आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, जैनिस्ट एंड हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट। ओके, मतलब एलोरा में गुफाएं चट्टान के जो काट कर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? 3 धर्म से हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन से। वेयर वी आर द फर्स्ट किंग टू इशू द लार्जेस्ट अवार्ड ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया, कुषाण वंश में। भारत में सोने के सिक्के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाला पहला राजा कौन से थे? कुषाण वंश के थे। ठीक, कुषाण वंश के। द हड़प्पा वाज इन अर्बन, जो हड़प्पा थी वो सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। हड़प्पा आवासी कैसे थे? शहरी थे। ओके, कलिंगा कलिंगा वार टुक प्लेस इन विच ईयर, कलिंगा वार किस ईयर में हुआ था? 261 BC में, बिफोर क्राइस्ट ऑफ द 261 ईयर्स में। ओके, कलिंगा युद्ध किस समय हुआ था? आपको इससे पूर्व में 261 में। ओके, इन विच कंट्री करबला द होली सिटी ऑफ शिया मुस्लिम लोकेटेड, शिया मुस्लिम लोकेट, इराक में। ओके, हिंदू में शिया मुस्लिम का पवित्र स्थल करबला किस देश में स्थित है? तो आपका है इराक में। द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज वक्त, तो करेंसी थाईलैंड की क्या होती है? वक्त होती है। ठीक, वक्त है। ओके, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? वक्त है। ओके, बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन, बांग्लादेश कब क्रिएट किया था? 1971 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। द यूनाइटेड किंगडम इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का है, मतलब वहाँ पे राजशाही चलती है, तो संवैधानिक राजतंत्र है। ओके, वेयर वाज द क्रिस्टोफर कॉलम्स फ्रॉम, क्रिस्टोफर कॉलम कहाँ से? जेनेवा से है। ठीक, कोलंबस कहाँ से है? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से? जेनेवा से। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014, मतलब 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस कौन सी दिया गया? उड़ीसा को दिया गया है। निम्नलिखित में किस भाषा को 2014 में केंद्र सरकार शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? वो है आपका उड़िया। ओके, कलमकारी पेंटिंग रेफर टू, किसको प्रेफर करते हैं? अ हैंड पेंट कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। देखते हैं कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है? दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया एक सूती वस्त्र, दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया सूती वस्त्र। ओके, निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलरिटी डांस फ्रॉम द महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर, बोथ, मतलब आपका लवानी और नौटंकी जो होता है, लवानी और तमाशा जो होता है महाराष्ट्र का श्रेष्ठ। निम्नलिखित में कौन से महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका है लावनी और तमाशा। ठीक, ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस तबला प्लेयर? जाकिर हुसैन क्या है? एक फेमस तबला प्लेयर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक है? जाकिर हुसैन। ठीक, आर के लक्ष्मण डाइड ऑन दिस, ही वाज लीडिंग ऑफ द कार्टूनिस्ट थे एक आपके आर के लक्ष्मण, आपके पहले के पेपर में पूछा गया है, आज के पेपर में आगे देखा जाएगा। ठीक, ओके, तो अब हर चीज़ को मेंटेन रखना पढ़ाई के साथ। व्हाट आर द बेसिक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, भारत सभा संगठन का आधार का क्या था? कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आपके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनिट ऑफ स्टेट। भारत संविधान में भारत को कैसे दिखाया गया है? संघ, राज्यों का संघ दिखाया गया है। ठीक है, वर्णित कैसे किया गया? राज्यों का संघ। द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू पार्लियामेंट इज,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। नो पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, किसी भारत का सिटीजन का नहीं कहा जाएगा अगर उसके पास क्या नहीं है, वर्चुअली रिक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय अनदर कंट्री। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, उसे क्या होगा? भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय नहीं होगा अगर वो किसी देश का अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नहीं होगा। व्हाट इज द मिनिमम एज लेन डाउन फॉर द कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? लोकसभा के लिए मिनिमम एज क्या है? 25 ईयर्स है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा को किसके द्वारा किए जाते हैं? मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर होंगे वहाँ के मेंबर जो होंगे लोकसभा के द्वारा होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा इज डिजॉल्व आफ्टर, राज्यसभा किसके होते हैं? नाम आप देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा कभी इन सभी में से भंग नहीं कर सकते। जिससे राज्यसभा को के बाद भंग किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, और जो है कि प्रधानमंत्री सलाह पर नहीं, एक टाइम होता है 2 साल, उसमें 1/3 लोग धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। ठीक। हु गॉट द पावर टू क्रिएट द ऑल इंडिया सर्विस? ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में है। ओके। अखिल भारतीय सेवा को बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवा को। ठीक। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड। द फाइनेंस कमीशन वित्त कमीशन होता है वंस इन 5 ईयर। ठीक। वित्त आयोग का गठन कब होता है? 5 वर्ष में एक बार। ठीक। द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है वो आपका जुपिटर होता है। जुपिटर होता है। ठीक। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? जुपिटर बोले तो बृहस्पति है। हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इन डिजर्ट? पृथ्वी पे जो सरफेस है रेगिस्तान टाइप होगा 1/3, 33%। कितना भाग रेगिस्तान है? 1/3 है आपका। 33% माने तो आपका 1/3 भाग पृथ्वी का, सॉरी भारत बोल दिया मैंने आपको, पृथ्वी का 1/3 भाग क्या है? रेगिस्तान है। द टर्म द्वाब मीन्स, द्वाब मीन्स क्या होता है? लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। द्वाब शब्द का यूज किया जाता है 2 नदियों के बीच में एक भूमि को कहते हैं। एटमॉस्फेयर लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। एटमॉस्फेरिक लेयर जो होते हैं पृथ्वी के नजदीक कौन से क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे निकट जो वायुमंडल होता है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल बोलते हैं। स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टी आर फुल्ली सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम मेन सी इच कॉल्ड क्या होता है? लोगन। नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन से लास्ट आपका। टोटल मुझे 50 क्वेश्चन पे टारगेट था तो ये हो गया आपका साइंस का। तो आपका आंशिक रूप से पूर्ण रूप से मुख्य से समुद्र में एक संकीर्ण पट्टी द्वारा पृथक किया गया समुद्री जल के एक विस्तार को क्या कहा जाता है? प्लेनून कहा जाता है। ठीक। हो आपके सारे वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाएंगे आपको, वहाँ से मिलेगा आपको अप्लाइड साइंस सोल्यूशन मिलेगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप कोर्स पे जाएंगे तो वहाँ से आपको सारी की सारी क्या इस कोर्स की PDF वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, अपने तैयारी और अच्छे से बना के रखिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Applied Sciences Solutions and make your training and jobs dreams come true. Download the app now.